हेलो स्टूडेंट्स। सो इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे आपके पास साइकोलॉजी, जो कि फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम पीसीएम आपके पास ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और जो भी क्वेश्चन बीच में लगता है कि हमें इसके ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं आपको, या वो क्लियर नहीं है, वो हमें आपके लिए लास्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम कंप्लीट फाइल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अभी सिर्फ हम एक क्विक आंसर की आपके पास स्टडी कर रहे हैं। अब आप देखोगे तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जिसमें फर्स्ट था आपके पास इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग, तो हम फटाफट से इनके आंसर ही शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना था आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सेकंड था आपके पास एक स्टेटमेंट थी, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गलफोर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 150। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉइन द टर्म IQ और IQ फॉर फर्स्ट टाइम। तो विलियम स्टर्न ए इज द राइट आंसर। ठीक है, IQ गिफ्टेड बच्चों का 140 प्लस आपके पास रहेगा, सॉरी जो जीनियस बच्चे होते हैं। टू फैक्टर थ्योरी स्परमैन ने आपके पास दी है, ए इज द राइट आंसर। आपके पास पॉपुलर नॉन वर्बल टेस्ट है जो कि यूके में किया था गया डेवलप, तो इसका सी आपके पास राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो ए इज द राइट आंसर, मल्टी फैक्टर थ्योरी जो गलफोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो फिजिकल स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, सी जो है इसका राइट आंसर होगा आपके पास। बट इज नॉट इंक्लूड इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गिफ्टेड बच्चों के लिए। तो गिफ्टेड बच्चों के लिए किसी भी रेमेडियल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। द टर्म फिजिकल हैंडीकैप, तो बेसिकली फिजिकल हैंडीकैप इसमें सभी में आपके पास आ सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। साइकोलॉजिस्ट साइंस एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, साइकोलॉजिस्ट इज अ स्टडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास, बेसिकली वुडवर्थ की स्टेटमेंट है ये, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्निंग एक्चुअल लेबोरेटरीज एंड सेटअप हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट डॉग। तो डॉग का आंसर पैब्लॉव है, रिपीटेबल आंसर है। कोग्निटिव थ्योरी पियाजे के द्वारा दी गई है। आइजैक की जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल था वो 12 से लेकर 20 साल के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एजुकेशन साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू टीचिंग। तो टीचिंग से रिगार्डिंग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, क्योंकि वो बच्चों को आपके पास जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभवों का चयन व आयोजन, ये भी सही है। आपके पास साइकोलॉजी का एक मेन ये भी आपके पास रहता है कि किस तरीके से उसको जानना है। ठीक है, तो डी होगा इसमें आपके पास, जो कि गलत है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट मेकअप सोमेटिक स्ट्रक्चर, तो इसका राइट आंसर है हेरिडिटिकल फैक्टर है आपके पास है, हेरिडिटी की बात स्पेशली यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की योग्यताओं और क्षमताओं का निदान करना, ये भी सही है आपके पास, देखा जाए तो। नॉट पूछ रहा है ना, नहीं है आपके पास। हेल्पिंग इन द सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल फॉर फ्यूचर लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, देखा जाए तो एक मेन ये भी उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, बच्चों के भविष्यों के जीवन के लिए उचित उद्देश्यों के निर्माण में सहायता करना। प्रोवाइडिंग ड्यू एनकरेजमेंट, यानी उन्हें प्रोत्साहित करना, रीइंफोर्स करना। शिक्षा से संबंधित व्यवहार एवं व्यक्तित्व की पूरी रेंज को खोजना। तो मोस्टली देखा जाए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन रहने वाला है, हो सकता है इसमें आपके पास, तो इसको थोड़ा सा हम ऑप्शन को अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो मोस्टली सभी सही लग रहे हैं। अब लगेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग कि किसको वो ज़्यादा रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसमें मे भी हो सकता है आपके पास कि बी भी राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देखो तो बी में भी एक इस तरह का आंसर है, और शिक्षा से संबंधित तो डी भी राइट आंसर हो सकता है ना, कि जो गलत है आपके पास। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बी के साथ वो जाएंगे। पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, तो बेसिकली आपके पास लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी है। साइकोलॉजी स्टैंड्स इन एजुकेशन फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो फर्स्ट टाइम आपके पास इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था ये, क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, पेस्टोलॉजी। रोल ऑफ टीचर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बेसिकली ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और फैसिलिटेटर सबकी तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट थी, राइट आंसर इज वुडवर्थ। आपके पास SR लर्निंग की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आपके पास बेसिकली स्किनर के द्वारा दी गई है। कॉन्टिन्यूस फिक्स इंटरवल आपके पास हो गया।
ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट टर्म आपके पास स्किनर के द्वारा दी गई है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये आपके पास गैनगे के द्वारा दिया गया है। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का आपके पास स्किनर है। 24th है, थॉरनडाइक ने नहीं दिया है, ए इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मॉस्लो ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी सेल्फ एजुकेशन नीड ऑफ मैन आर प्लेस्ड एट, वो सबसे ऊपर रखा गया था, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो था, लोअर भी नहीं था, सेकंड भी नहीं था, थर्ड भी नहीं था वो आपके पास। एट एनी ऑफ द अबव लेवल, यानी उनमें से किसी, तो ये तो गलत क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके आपको ग्रेस मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। Learning can be defined as the process of bringing relatively permanent change in the behavior of the learning through by experience by examining the definition। तो लर्निंग की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है, तो 26 का सभी सही आंसर है आपके पास, यानी डी होगा इसका। 27 है आपके पास, द प्रोसेस विच टीचिंग इज़ द बेसिकली, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रीवर्न, ठीक है। 28 में 79% और 30 जो है आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशंस। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ये तो सही है आपके पास, एंड सीखने की उचित स्थिति और वातावरण ये भी सही है। अगर सही उचित स्थिति होगी तभी बच्चे जो है आसानी से मोटिवेट हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, ध्यान या अवधान को आकर्षित करना एवं बनाए रखने का सिद्धांत या उचित दृष्टि का या दृष्टिकोण का विकास। तो देखा जाए तो मे बी सी यहाँ पे राइट आंसर लग रहा है, तो हो सकता है कि सी एंड डी में से यहाँ पे आपको जो है आंसर की में आंसर देखने को मिले। बाकी फर्स्ट 2 में तो नहीं होगा, तो मे बी 70% सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है बीच में थोड़ा डाउटफुल है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।